आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। बिहार चुनाव में राहुल गांधी हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं और वो लगातार एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान बचाने की मुद्दे हो या लोकतंत्र का मुद्दा हो, हर मंच से वो इस बात को उठा रहे हैं कि ये संविधान खतरा है, लोकतंत्र में लोकतंत्र को जो बचाना है, लोकतंत्र के खतरे को बचाना है। और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि अभी एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है। और देखिए, अब हम बात करेंगे कांग्रेस सांसद, लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसकी हम चर्चा करते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चिराग पासवान की। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास विस्तृत जानकारी है, अभी तक हमने बहुत कम जानकारी दी है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि लोकतंत्र और अम्बेडकर जी के संविधान पर हमला हो रहा है और सीधे तौर पर पीएम मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मिलकर ये कर रहे हैं। इससे देश और भारत माता का नुकसान हो रहा है। देखिए, अब ये है कि एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने हाइड्रोजन बम की बात की, जो बीजेपी का कहना है जो फुस हो गया। अब क्या कुछ फोड़ेंगे आने वाले समय में कि कह रहे हैं कि हमें और कुछ जानकारी देनी है, हमारे पास विस्तृत जानकारी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हम आपको बयान सुनाएंगे राहुल गांधी की। देखिए, कुछ दिन पहले इसकी क्लियरली वोट चोरी, मैं देख रहा कैसे पकड़ा वोट चोरी हो रहा है। सर पीछे 8 में से गिर रहा है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। सर, आने वाले मध्य प्रदेश को लेकर मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग यार कोई नहीं पकड़ने वाला है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। सर, संगठन को लेकर कल आपने जिलाध्यक्षों से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हुई है, काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में चुनाव हो रहा है और एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उठा रहे हैं। उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे से इन लोगों ने हमेशा भ्रम फैलाकर चुनाव लड़ने का काम किया है, चुनाव लड़ाने का काम किया। ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया है। जब चुनाव आएगा तब एक झूठी कहानी बनाई जाती है। इन लोगों ने लोकसभा के वक्त भी कहा था कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आज 1.25 साल से ज़्यादा होने को आए हैं, किसका आरक्षण छीन लिया गया? इस बार एसआईआर पर लोगों को ये लोग डरा रहे हैं। भाई, जरूरी तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं ना, इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की ये रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी, कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, आपका वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा। अगर ये मुद्दा आपको लगता है कि इतना ही ज्वलंत है और अगर आपको स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, अगर आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, तो प्रभु चाहिए तो एक बार कम से कम न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये राहुल गांधी कई महीनों से मुद्दे उठा रहे हैं, जिसमें कई बार बम फोड़े हैं। अभी हाइड्रोजन फाइल्स को लेकर हाइड्रोजन बम की जो बात होती है वो फोड़े हैं और उस पर कुछ निकला नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है कि और भी हमारे पास विस्तृत जानकारी है जिसे हम बताएंगे, जिसे हम जनता के सामने रखेंगे। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो भी बम है वो फुस हो जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे पास और भी जानकारियां हैं जिसे हम साझा करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी कौन सी बड़ी जानकारी और बड़ा बम इस बार फोड़ने वाले हैं, वो देखने वाली बात होगी। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।